हमने वर्टिब्रेट के हार्ट्स की बात की थी। अब अपने पास मतलब हेडिंग यहां पे डाल देंगे हम लोग, डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमंस। तो हेडिंग डाल देंगे डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमंस। पहले अपन फिजियोलॉजी देखेंगे, फिर अपन लास्ट में हार्ट की एनाटॉमी की बात करेंगे, ठीक है ना। अब देखो, जब अब डबल सर्कुलेशन हम पढ़ेंगे तो सिर्फ एक चीज याद रखनी है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के कौन से हिस्से में आता है? लेफ्ट एट्रियम में। तो इसका मतलब अगर मैं यहां पर लिखा हूं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे पास हार्ट के कौन से हिस्से में आएगा? लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से कहां जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो आपके पास पहली चीज याद रखनी है, एक ही चीज याद रखनी है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में आएगा? लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम से कहां आएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल। और लेफ्ट वेंट्रिकल इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां पंप करेगा? बॉडी पार्ट्स में। तो लेफ्ट वेंट्रिकल ने ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां पंप कर दिया? बॉडी पार्ट्स में। बॉडी पार्ट्स ऑक्सीजन यूज करेगा और ब्लड को कैसा करेगा? डीऑक्सीजनेटेड, जिसमें CO2 ज्यादा है। तो आपके पास ये आ गया हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आया है तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, और राइट वेंट्रिकल इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां पंप करेगा? लंग्स में, जहां पर और फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां आ जाएगा? लेफ्ट एट्रियम में। इसका मतलब ब्लड जो है वो हार्ट में 2 बार आ रहा है, इसलिए है तो ये डबल सर्कुलेशन। अब इसमें क्या क्या पॉइंट्स याद रखने, एक एक करके। सबसे पहला, लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां गया? बॉडी पार्ट्स। और बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां आया? राइट एट्रियम। ये वाला पार्ट, लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी पार्ट्स में, और बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में। इसमें सारे बॉडी के सिस्टम शामिल हो गए। तो इस सर्कुलेशन को मैंने क्या नाम दे दिया? सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो सिस्टमिक सर्कुलेशन में हार्ट के कौन कौन से चेंबर शामिल होंगे? लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम। और सिस्टमिक सर्कुलेशन है क्या? लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी पार्ट्स में गया, बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में आया। अब जो बच गया, कौन सा हिस्सा बच गया? राइट वेंट्रिकल से ब्लड गया लंग्स में, और लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां आया? लेफ्ट एट्रियम में। इसमें लंग्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, और जहां पर लंग्स इन्वॉल्व होंगे उस सर्कुलेशन को मैंने क्या नाम दे दिया? पल्मनरी सर्कुलेशन। और जब इन दोनों को जोड़ देंगे तो दोनों को जोड़कर ही हम क्या कहते हैं? तो पहली चीज, पल्मनरी सर्कुलेशन और सिस्टमिक सर्कुलेशन दोनों मिलाकर क्या है? डबल सर्कुलेशन। अब इसमें मैं चीजें कुछ और भर दूं। अब मैं क्या क्या यहां पर ऐड कर रहा हूं तो यार कलर नहीं मिलता। हां, लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेकर जाता है? अयोटा। फिर अयोटा से आर्टरीज, आर्टरीज से और छोटे आर्टीरियोल्स, कैपिलरीज। फिर बॉडी पार्ट से क्या खुलती हैं? कैपिलरीज। कैपिलरीज से वेन्यूल्स, वेन्यूल्स से वेन्स, और बड़े वेना कावा। ठीक है। तो आपके पास लेफ्ट वेंट्रिकल से सबसे बड़ा ब्लड वेसल आयोटा आया,
अयोटा से आर्टरीज हैं, आर्टरी से छोटे आर्टीरियोल्स जो कैपिलरीज में डिवाइड होकर बॉडी पार्ट्स में जाएंगे, बॉडी पार्ट से फिर कैपिलरीज हैं, कैपिलरीज कंबाइन करके वेन्यूल्स, वेन्यूल से बड़े वेन्स, वेन से बड़े वेना कावा। राइट वेंट्रिकल से कौन सा ब्लड निकल रहा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेकर जाएगा? पल्मनरी आर्टरी। और लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेकर आ रहा है? पल्मनरी वेन। इसका मतलब एक चीज और हो गई कि कौन सी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती है? पल्मनरी आर्टरी। कौन सी वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है? पल्मनरी वेन। अब एक सवाल है, फंक्शन के बेसिस पे, स्ट्रक्चर के बेसिस पे नहीं, क्योंकि स्ट्रक्चर तो आर्टरीज और वेन्स का अलग अलग होता है। फंक्शन के बेसिस पर आर्टरी का एक ऐसा काम बताइए जो बिना किसी एक्सेप्शन के हर आर्टरी दिखाती है, और वेन्स का एक ऐसा फंक्शन बताइए जो बिना किसी एक्सेप्शन के हर वेन दर्शाएगी। मैंने स्ट्रक्चर की बात की, फंक्शन की बात की ना। वॉल्स का होना, वॉल्स का नहीं होना, थिक वॉल्स, थिन वॉल्स, ल्यूमेन। हर आर्टरी ब्लड को हार्ट से दूर ले जा रही है और हर वेन ब्लड को हार्ट की तरफ लेकर आ रही है। तो सवाल आ जाए ऑल आर्टरीज विदाउट एक्सेप्शन, तो उसमें ऑक्सीजनेटेड आंसर नहीं होगा क्योंकि उसमें एक्सेप्शन है। ऑल आर्टरीज ट्रांसफर या पंप ब्लड अवे फ्रॉम द क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्ट ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, और ऑल वेन्स कैरी ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट। ठीक है, एक और चीज आपको याद रखनी है, अगर सवाल आता है पल्मनरी सर्कुलेशन पर, पल्मनरी सर्कुलेशन में हार्ट के कौन से चेंबर्स हैं? लेफ्ट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल। सिस्टमिक सर्कुलेशन में कौन से चेंबर्स हैं? लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट एट्रियम। लेकिन नॉमेनक्लेचर तब चेंज हो जाता है जब हम बात करते हैं सिस्टमिक हार्ट और वीनस हार्ट। सिस्टमिक हार्ट का मतलब है हार्ट के वो चेंबर्स जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो कर रहा हो। सिस्टमिक सर्कुलेशन नहीं है। सिस्टमिक सर्कुलेशन सवाल आएगा तो आप करोगे लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट एट्रियम, लेकिन सर्कुलेशन नहीं हो, सिर्फ सिस्टमिक हार्ट आपसे पूछा जाए तो सिस्टमिक हार्ट का मतलब है हार्ट के वो चेंबर जिसमें केवल ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। और वीनस हार्ट कह दो या पल्मनरी हार्ट का सवाल आ जाए तो आपके पास जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल बना।
कैपिलरीज के आगे कुछ बॉडी पार्ट से, फिर कैपिलरीज, वेन्यूल्स, वेन्स, वेना कावा। यहां पे मैं लिख नहीं पाया हूं, जगह नहीं है, बट आपने सिस्टमिक हार्ट तो हो गया, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, पल्मनरी हार्ट लिख देना, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। एक ही बात है, वीनस हार्ट पल्मनरी हार्ट एक ही बात। डन? कितना बाकी है? अब तो लिख लिया, कितना बाकी है? इतना सा। हाँ, पल्मनरी या वीनस हार्ट, जिसमें ऑक्सीजन, बस याद रखना, सिस्टमिक सर्कुलेशन आ जाएगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल राइट एट्रियम, सिस्टमिक हार्ट आ जाए तो लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, अब देखो, अपन पहले फिजियोलॉजी की बात करेंगे, फिर हम लोग हार्ट की एनाटॉमी की बात करेंगे। अब सबसे पहले ह्यूमन हार्ट की हम बात करें तो ह्यूमन हार्ट किससे बना है? नहीं, चलो ठीक है, डिराइव मीसोडर्म से है, बना हुआ किससे? मसल से, ठीक है ना। तो अब ले लूं आगे, मतलब अब एक मिनट, मैंने यहां पर अब सबसे पहले अपन बात करेंगे ह्यूमन हार्ट की। तो पहला सिस्टम तो ठीक है, ह्यूमन हार्ट की अगर मैं ओरिजिन की बात करूं तो ह्यूमन हार्ट का ओरिजिन तो आपके पास मीसोडर्म है। अब दूसरा टर्म, ह्यूमन हार्ट मस्कुलर ऑर्गन है और किन तरह की मसल से बना हुआ है? कार्डियक मसल से बना हुआ है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, ये कार्डियक मसल्स वॉलंटरी है या इनवॉलंटरी? स्ट्राइटेड या नॉन स्ट्राइटेड? स्ट्राइटेड। ब्रांच्ड या अनब्रांच्ड? शाबाश। तो कार्डियक मसल्स जो होती हैं वो स्ट्राइटेड होती हैं, ये हम मूवमेंट लोकोमोशन में पढ़ेंगे। ब्रांच्ड होती है और हमारे कंट्रोल में, कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं है, इनवॉलेंट्री। तो ह्यूमन हार्ट डिराइव किससे है? मीसोडर्म से है।
कार्डियक मसल से बना हुआ है, स्ट्राइटेड होती है, ब्रांच्ड होती है, इनवॉलंटरी होती है। और तीसरा फीचर है ह्यूमन हार्ट, और इनफैक्ट ह्यूमन नहीं, सारे वर्टिब्रेट हार्ट्स, फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, सारे वर्टिब्रेट के हार्ट्स मायोजेनिक होते हैं। मतलब मायोजेनिक का मतलब मायोजेनिक को हम दो टर्म्स में यूज करते हैं, ऑटो एक्साइटेटरी कह सकते हो। देखो एक बहुत कॉमन चीज है, लेकिन वो अलग अलग भाषा में अलग अलग हो जाती है। करंट जब हम बात करते हैं, तो जब हम करंट की बात करते हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में उसके थोड़े से रूप बदल जाते हैं। फिजिक्स में आप पढ़ते हो जब चार्ज फ्लो करता है तो उसको करंट कहते हो। केमिस्ट्री में आप कहते हो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं तो उसको आप करंट कहते हो। और हमारे शरीर में करंट को नाम इंपल्स देते हैं। कार्डियक इंपल्स जो हार्ट की मसल्स के अंदर है, और न्यूरॉन्स में जो इंपल्स या करंट हो रहा है वो नर्व इंपल्स। तो करंट या इंपल्स इज अ नेम गिवन टू करंट हमारे शरीर में। और हमारे शरीर में इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज के फ्लो को नहीं कहते, किसे कहते हैं? आयंस का फ्लो। और आयंस हमको पता है दो ही हैं, सोडियम और पोटेशियम। तो जहां पर भी आयंस का प्रवाह होगा, आयंस फ्लो करेगा, वहां पर करंट पैदा होगा, और जिसे हम इंपल्स कहते हैं। तो हमारा हार्ट मायोजेनिक है, इसका मतलब हमारी कार्डियक मसल्स के पास इंपल्स, करंट को पैदा करने की क्षमता है। सेल्फ एक्साइटेटरी, ऑटो एक्साइटेटरी मतलब खुद किक मार सकता है। खुद किक का मतलब है हमारे कार्डियक मसल्स के पास खुद इंपल्स या करंट जनरेट करने की क्षमता है। एक होता है न्यूरोजेनिक हार्ट, जो कॉकरोचेस में मिलता है। उसमें करंट या इंपल्स न्यूरॉन्स भेजते हैं, और वो भेजते ह्यूमन हार्ट, कॉकरोच के हार्ट को भेजते हैं। तो जब हार्ट खुद करंट जनरेट या इंपल्स जनरेट ना कर सके, उसे न्यूरोजेनिक, जो कॉकरोच में होता है। सारे वर्टिब्रेट्स में याद रखना, सिर्फ ह्यूमंस में नहीं, फिशेस से लेकर मैमल्स तक सबका हार्ट क्या होगा? मायोजेनिक। अब पहला सवाल आप इमेजिन करो, ये ह्यूमन हार्ट है, और ह्यूमन हार्ट पूरा कार्डियक मसल से बना हुआ है। इस कार्डियक मसल में हर मसल के पास करंट पैदा करने की क्षमता है? नहीं है। हर करंट यानी हर मसल करंट या इंपल्स पैदा नहीं कर सकती। कुछ ही स्पेशल मसल्स हैं जो करंट पैदा कर सकती हैं। तो ऐसी स्पेशल कार्डियक मसल्स जिनमें इंपल्स या करंट पैदा करने की क्षमता होती है, उन्हें हम नोडल टिश्यू कह देते हैं। तो नोडल टिश्यू इज नथिंग बट अ कार्डियक मसल, लेकिन एक ऐसी कार्डियक मसल जिसके पास एक सुपर पावर है, उसके पास इंपल्स पैदा करने की क्षमता है। और ऐसी नोडल टिश्यू हमारे हार्ट में दो हैं, साइनोएट्रियल नोड और एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। या नोडल टिश्यू का मतलब समझ आ गया? नोड या नोडल टिश्यू क्या है? कार्डियक मसल। ऐसी कार्डियक मसल जिसमें इंपल्स पैदा करने की क्षमता है। और जिस कार्डियक मसल में इंपल्स पैदा करने की क्षमता नहीं है, वो सिंपल कार्डियक मसल्स है। तो अब अगर मैं एक बार देखो, दिल जो है वो दिल जैसा दिखेगा नहीं मेरा, बट इंपॉर्टेंट चीज है दिल बड़ा होना चाहिए। बड़ा है, इसमें शहर बस सकता है पूरा। अब बोला दुनिया में सबसे महंगी आर्ट कौन सी होती है? अरे आर्ट, ART। आपको क्यों लगता है ये लियोनार्डो दा विंची या MF हुसैन या माइकल एंजेलो, ये इनकी पिक्चर्स इतने करोड़ों अरबों रुपए में क्यों बिकती थी? क्योंकि हर व्यक्ति उसमें अपना इंटरप्रिटेशन देख सकता है। ग्रेट आर्ट इज एब्स्ट्रैक्ट। मैं बता, अगर मैं आम बनाऊं और हर व्यक्ति को वो आम ही दिखे तो उसकी वैल्यू नहीं है। मैं आम बनाऊं, किसी को केला, किसी को अमरूद, अपने अपने हिसाब से जो इंटरप्रेट कर सके उसको वो दिखे, दैट इज ग्रेट आर्ट। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन गुड आर्ट एंड ग्रेट आर्ट। हार्ट बनाया, हार्ट ही दिखा,
गुड आर्ट। कोई इसको, अब इसमें समझ रहे हो ना आप, ये साइमीज ट्विंस भी हो सकते हैं। देखो रुद्राक्ष जी, आप तुम ना बोलिए, आपके हम आसपास भी नहीं है। ये ऐसे मतलब वो जोक लगा, लेकिन हम बस ये हमारे, देखो मैं बता देता हूं, बाहर से कोई आएगा लोग बोलेंगे क्या कर रहे हो यहां पर आज। ये राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल। आज से 6-7 दिन, जितने दिन भी ये चलेगा उसमें ऐसे ही बनेगा, ठीक है, आदत डाल लो, अब ऐसे ही है, ठीक है। थोड़ा सा इसको मैं बेटर कर सकता हूं, ये यूं करके थोड़ा। इंटरप्रिटेशन देख रहे हो आप, अगर हार्ट बना होता तो हार्ट की बात हो रही, आप कुछ भी है। दिस इज मैंगो जिसका पल्प बिखरा हुआ है, गुठली लेस आम। मैंने कहा ना कभी, फिर मैं अभी कभी ऐसा अपने आप में इतना गर्व महसूस किया ही नहीं कभी। चल आदत कर, घमंड नहीं किया। आंख ऐसे बना ही देता हूं मैं, हाथ बंद करके। अरे खैर, आप काम कीजिए। मतलब ऐसे चित्र बनाओगे जीवन में आप लोग, ठीक है। अब हमारे पास पूरा का पूरा ह्यूमन हार्ट किससे बना हुआ है? कार्डियक मसल से। उसमें से वो कार्डियक मसल जिसमें करंट या इंपल्स पैदा करने की क्षमता है उसको क्या कहेंगे? नोडल टिश्यू। दोनों नोडल टिश्यू का लोकेशन पता होना चाहिए, एनसीईआरटी में है। राइट एट्रियम के अपर राइट कॉर्नर और राइट एट्रियम के लोअर लेफ्ट कॉर्नर। राइट एट्रियम के अपर राइट कॉर्नर पर आपको मिलेगा एसए नोड, राइट एट्रियम के लोअर लेफ्ट कॉर्नर पर आपको मिलेगा एवी नोड। इसका मतलब करंट पैदा करने की क्षमता एसए नोड के पास भी है, एवी नोड के पास भी है। तो पेस मेकर एसए नोड को क्यों? रिदम। मतलब देखो, 2-3 चीजें हैं। सबसे पहले तो एसए नोड एवी नोड दोनों इंपल्स जनरेट करते हैं, लेकिन हार्ट बीट या इंपल्स को इनिशिएट करना और उसकी लय रिदम को बनाए रखने का काम कौन करता है? एसए नोड। 1 मिनट में 72 बार जो रिदम है, या 70 बार जो रिदम है, या 75 बार जो रिदम है, वो हार्ट बीट की रिदम, मतलब रेगुलर इंटरवल से इंपल्स भेजना कौन करता है? एसए नोड। एवी नोड मन मर्जी है, भेजा इंपल्स, फिर 10 सेकंड नहीं भेजा, फिर 3 सेकंड में 4 बार भेज दी, तो रिदम नहीं है। इसलिए सवाल आ रखा है कि अगर एसए नोड डैमेज हो जाए या एसए नोड डिफेक्टिव हो जाए तो हार्ट बीट बंद हो जाएगी? नहीं, हार्ट बीट एरिदमिक हो जाएगी, क्योंकि इंपल्स तो जनरेट एवी नोड भी करेगा, लेकिन उस रिदम, उस लय से नहीं करेगा जो कौन कर रहा है? एसए नोड। तो इंपल्स कहां से, हम बिगिनिंग कहां से ले रहे हैं? एसए नोड से। एसए नोड ने इंपल्स जनरेट की तो वो सिर्फ राइट एट्रियम में नहीं है, वो पूरे एट्रियम में फैलेगी, और ये इंपल्स फिर एसए नोड से कहां पहुंचेगी? एवी नोड। एवी नोड से इंपल्स निकली और यहां पर एट्रियम और वेंट्रिकल्स का जंक्शन होगा, जिसे हम कहते हैं एवी बंडल। तो सीक्वेंस, वो कंडक्शन पाथवे आता है, तो कंडक्शन पाथवे में एसए नोड आया, एसए नोड से एवी नोड, एवी नोड से एट्रियम और वेंट्रिकल्स के जंक्शन पर एवी बंडल। अब जैसे ही वेंट्रिकल्स की शुरुआत होगी, वेंट्रिकल्स की शुरुआत होगी तो इंपल्स के दो पाथवे बन जाएंगे, और इसे हम क्या नाम से जानते हैं? बंडल ऑफ हिस। मतलब अगर सवाल आ जाए कि आपके पास वेंट्रिकल्स में अगर इंपल्स की एंट्री हो रही है तो वो किस फॉर्म में है? बंडल ऑफ हिस। और बंडल ऑफ हिस से आपके पास छोटे छोटे पुरकिंजे फाइबर्स निकलेंगे, और ये पुरकिंजे फाइबर्स पूरे के पूरे वेंट्रिकल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करेंगे। अब देखो एक एक चीज, एसए नोड, एवी नोड, एवी बंडल, बंडल ऑफ हिस, पुरकिंजे फाइबर्स, ये सब है क्या? मसल्स। कहीं सवाल आ जाए नर्व फाइबर्स, न्यूर, ये सब के सब मसल्स हैं। केमिकली स्ट्रक्चरली दे आर मसल सेल्स, मसल फाइबर्स।
पुरकिंजे और मसल फाइबर जनरली पतले होते हैं इसलिए फाइबर्स आप कह सकते हो, और गुच्छे में होते हैं इसलिए बंडल नाम दे दिया। एक गुच्छे में है तो बंडल, अकेले अकेले हैं पतले पतले तो फाइबर्स। तो ऐसे नोड से लेके पुरकिंजे फाइबर्स, पूरा कंडक्शन पाथवे जो है ये मसल से बना हुआ है। हां, और ये एक रिदम में काम कर रहा है। हां, इसकी लय को आप चेंज कर सकते हो। न्यूरल सिग्नल आया तो इस हार्टबीट को बढ़ा सकते हो, न्यूरल सिग्नल आया तो इस हार्टबीट को कम कर सकते हो, कोई हार्मोन आया ब्लड से इंफॉर्मेशन लेकर तो हार्टबीट बढ़ सकती है या घट सकती है। आप घटा बढ़ा सकते हो, लेकिन रिदम को जनरेट करना, रिदम में काम करने का काम अपना हार्ट खुद करता है, मायोजेनिक। और कौन काम कर रहा है उसमें? एसए नोड। अब सवाल आ जाए, किसमें बहुत सारे सवाल, पेसमेकर हो गया, एसए नोड। सवाल आ जाए कि डीले हो रहा है कोई इंपल्स में, तो अगर डीले है तो वो एवी नोड करता है। कोई भी सवाल में लिखा हुआ हो कि द एसए नोड इज नॉट फंक्शन, या एसए नोड फंक्शन कर रहा है लेकिन फिर भी देयर इज अ डीले इन हार्ट बीट, या डीले, कोई भी डीले शब्द आ जाए, धीमा कर रहा है, देरी ला रहा है, तो उसका कारण क्या होता है? एवी नोड। सवाल आ जाए वेंट्रिकल्स में इंपल्स की एंट्री, बंडल ऑफ हेज, एवी बंडल जंक्शन पर है, नाम ही इसका क्या है? एट्रियो वेंट्रिकुलर, मतलब कंप्लीट वेंट्रिकल्स में एंट्री नहीं हुई है, वेंट्रिकल्स में एंट्री हुई है, आंसर क्या करोगे? बंडल ऑफ हेज। और फास्टेस्ट कंडक्शन, क्योंकि वॉल्यूम बड़ा है वेंट्रिकल्स का, वेंट्रिकल्स में तेजी से कंडक्शन, तेजी से ट्रांसमिशन करना है, तो फास्टेस्ट ट्रांसमिशन किसके द्वारा होगा? पुरकिंजे फाइबर्स। कभी भी ऐसे नोड में फास्टेस्ट मत करना, वो रिदम को बनाए रख रहा है। फास्टेस्ट ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स या कार्डियक इंपल्स कौन करेगा? पुरकिंजे फाइबर्स करेंगे। ठीक है, तो लिखे पॉइंट्स। पहले तो हेडिंग ह्यूमन हार्ट, ओरिजिन लिख लो, मीसोडर्म। नेक्स्ट, स्मार्ट पृथ्वी जी, वेरी स्मार्ट। ठीक है, ह्यूमन हार्ट इज कंपोज्ड ऑफ, आपको कैसे पता चलेगा ये हार्ट जो है वो मेल है या फीमेल है? अगर वो धड़क रहा है तो मेल, धड़क रही है तो फीमेल। बैड जोक, बहुत बहुत खराब। हाँ, ह्यूमन हार्ट इज कंपोज्ड ऑफ या इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स। ह्यूमन हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स बैक में लिख लेंगे, स्ट्राइटेड, ब्रांच्ड, इनवॉलंटरी। फिर लिख लेंगे ह्यूमन हार्ट, ब्रैकेट में लिख लेंगे ऑल वर्टिब्रेट हार्ट्स आर मायोजेनिक। ह्यूमन हार्ट ब्रैकेट में ऑल वर्टिब्रेट हार्ट आर मायोजेनिक, दैट इज ऑटो और सेल्फ एक्साइटेटरी। That is auto or self excitatory. That is cardiac muscles have the ability to generate impulses. Myogenic का मतलब that is auto excitatory और self excitatory, that is cardiac muscles have the ability to generate impulse. Have the ability to generate impulse. फिर next point, specialized cardiac muscles
specialized cardiac muscles that have the potential to generate specialized cardiac muscles that have the ability to generate cardiac impulse are called nodal tissues. That have the ability to generate cardiac impulse are called nodal tissues. और ये दो हैं, SA node और AV node are called nodal tissues. हाँ, रिदम में नहीं रहेगा हार्ट. हाँ, नहीं ये तो जब है जब वो रिदम ऐसे नोट भेज रहा है. अब ऐसे नोट नहीं भेज, एवी नोट. अब देखो टेक्निकली एवी नोट एक पेस सेट कर रहा है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी. हो सकता है ऐसे नोट जो है जनरली हो सकता है 1 मिनट में 80 बार इंपल्स भेज रहा हो वो, ठीक है, लेकिन वो रिदम से भेज रहा है. लेकिन सिस्टम को आप 80 चाहिए ही नहीं, सिस्टम को 60 ही चाहिए. आप रेस्ट कर रहे हो, आप नींद ले रहे हो, आप रेस्टिंग कंडीशन में हो, तो आपकी हार्ट बीट क्या रहती है? 60 65. अब नॉर्मल वॉक कर रहे हो 70 75, ब्रिस्क वॉक कर रहे हो 80 85, रेस वॉक कर रहे हो. तो इसका मतलब अब इसमें काम तो नर्वल और हार्मोनल कर रहे हैं, लेकिन इंपल्स तो 1 मिनट में ज्यादा या कम कौन भेज रहा है? ऐसे नोड. एवी नोड ये रेगुलेट कर रहा है कि कितनी जानी चाहिए आगे. नहीं तो अगर ऐसे नोड से इंपल्स नहीं आएगी तो एवी नोड का पोटेंशियल तो है ना. अगर सिस्टम में ऐसे नोड डिफेक्टिव हो गया तो फीडबैक मैकेनिज्म से एवी नोड भेजना करेगा, लेकिन वो उस लय से नहीं भेज पाएगा जिस लय से ऐसे नोड काम कर रहा है. ठीक है, फिर यहां पे लोकेशन लिख लेंगे आप. ऐसे नोड अपर राइट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम. और एवी नोड ऐसे नोड अपर राइट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, एवी नोड लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम. ना लिख लो सिर्फ. क्या है ये? हार्ट. ये लोकेशन के बाद कंडक्शन पाथवे बना देना आप. ऐसे नोड, एवी बंडल, बंडल ऑफ हिस पुरकिंजे फाइबर्स. ये कंडक्शन पाथवे. ऐसे नोड, एवी बंडल, बंडल ऑफ हिस. इसमें यहां पे आप ऐसे लिख सकते हो. वेंट्रिकल्स में एंट्री पर क्या कहलाएगा? बंडल ऑफ हिस. और फास्टेस्ट ट्रांसमिशन किस में होगा? पुरकिंजे फाइबर्स.
ठीक है, फिर इसमें लिख लेंगे पॉइंट्स। ऐसे नोड इज कॉल्ड, अच्छा अरे ये क्यों बना रहे हो? बनाना ही बिगाड़ना कहते। हाँ तो वही तो कह रहा हूं, इससे इससे नहीं बिगाड़ सकते आप, इससे ज्यादा खराब। आपका दिल है भी छोटा। आए हाय, बेहतरीन। इसके ऊपर ऐसे वो डाल तो दो आप, इसमें स्कूप डाल दो आइसक्रीम का। कौन बनाया उनका? ये बात यही मुझे बता सकते थे, आपने क्यों बताई? कि ये सबको बता दे? नहीं ना, तो यू शुड बी सॉरी। अब बन गया होगा यार, इसको टाइम में खराब। ठीक है, फिर ऐसे नोड इज कॉल्ड द, मतलब मुझसे बेहतरीन आर्टिस्ट है इस कक्षा में। देखिए आप क्या किया इन्होंने, सूझ गया इनका हृदय, सूजन आ गई है, आघात पहुंचा है काफी, मतलब। अरे यार मुझे लगा मैं ही मतलब अरे हाय 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 हाय, मतलब मैं अकेले, ये तो अच्छा बनाया इन्होंने। मेरे जैसे ये गिर गया आपका हृदय, इसको खड़ा करो आप, ये टेढ़ा है, गिर गया। हाँ, ऐसे नोड इज कॉल्ड द पेस, ऐसे नोड इज कॉल्ड द पेस मेकर ऑफ द हार्ट। अब जगह छोड़ दो आप, ताकि दुनिया को दिखाओ कि क्या चल रहा है यहां पर। ऐसे नोड इज कॉल्ड द पेस मेकर ऑफ द हार्ट because of the following reasons. Because of the following reasons. पहला, it initiates and maintains the rhythmicity of heart. It initiates and maintains the rhythmicity of heartbeat. और दूसरा, it generates impulses with maximum frequency. It generates impulse with maximum frequency. Impulse with maximum frequency. हाँ, अब एक नोट लिख लेंगे यहां पे। If SA node becomes defective, if SA node becomes defective, heartbeat becomes arrhythmic.
इफ द एसए नोड बिकम्स डिफेक्टिव हार्ट बीट बिकम्स एरिथमिक, ब्रैकेट में लिखेंगे डज नॉट स्टॉप। हार्ट बीट कौन से कंडीशन में बंद हो जाती है? कार्डियक अरेस्ट, मतलब हार्ट अटैक इज फॉलोड बाय कार्डियक अरेस्ट विच कॉजेज डेथ। हार्ट बीट डज नॉट स्टॉप ऐसे। और आर्टिफिशियल पेसमेकर किससे बना होता है? लिथियम सेल या लिथियम बैटरी से। तो लिख लेंगे आर्टिफिशियल पेसमेकर इज मेड अप ऑफ लिथियम सेल या लिथियम बैटरी। ये आपके ईवी में भी यही तो आता है सारा, लिथियम बैटरी तो यूज होती है। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जो ईवी आ रहे हैं अब सब, उसमें सब में लिथियम बैटरी। 7 साल की लाइफ होती है उनकी गाड़ी, इनकी 3 या 5 साल तक होती है, फिर चेंज करना पड़ता है। हाँ देखो साइज मैटर नहीं करता, हाँ रिस्ट की बेसिस पर उससे फर्क नहीं पड़ा ना एक्सपैंड। ना 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 ना, ब्लड की पंप पे क्या कार्डियक मसल्स की एफिशिएंसी पे निर्भर कर रहा है, साइज पे थोड़ी निर्भर कर रहा है। हाँ तो साइज का हमेशा, एक और चीज, हाँ ये अच्छा है, देखो एक होता है सरफेस एरिया, एक होता है वॉल्यूम। जनरली साइज बढ़ने का मतलब है वॉल्यूम बढ़ना, और वॉल्यूम का फंक्शन से कोई रिलेशन नहीं है। हर फंक्शन बायोलॉजी में जो है, कोई भी स्ट्रक्चर, कोई भी ऑर्गन, कोई भी टिश्यू अगर फंक्शन कैरी आउट कर रही है तो उसके लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है? सरफेस एरिया। इसलिए इसलिए आप देखो कोई भी स्ट्रक्चर है, कोई भी मॉडिफिकेशन है, वो किस लिए है? सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए, क्योंकि वॉल्यूम का इंपैक्ट फंक्शन पर नहीं होता। तो आर्टिफिशियल पेसमेकर इज मेड अप ऑफ लिथियम सेल या बैटरी। अब ऑन एन एवरेज हम बात करें, ऑन एन एवरेज 72 बीट्स 60 सेकेंड में होता है। तो एक हार्ट बीट के लिए कितना समय लगता है? 0.8 सेकेंड। ऑन एन एवरेज एक हार्ट बीट में कितना समय लगता है? 0.8 सेकेंड। और एक हार्ट बीट में पूरे हार्ट के अंदर जो भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होगी या जो भी चेंजेस देखे जाएंगे, उसी को हम क्या कहते हैं? कार्डियक साइकिल। तो इसका मतलब कार्डियक साइकिल की ड्यूरेशन भी कितनी होगी? 0.8 सेकेंड। ये बना लो, यू क्या यू। हाँ वो आगे वो एनाटॉमी में देखेंगे। फोरामेन ओवेलिस, ये क्या कहते हैं, डक्टस आर्टीरियोसिस, ये सब बता दूंगा, लेकिन काम का कोई नहीं है नीट में, कोई नहीं पूछ रहा आपसे। एक चीज हमेशा रखना, ये प्रॉब्लम क्या होती है, ये प्रॉब्लम आई कहां से? हमारा जो सिलेबस है उसमें साफ साफ मेंशन लगा है ह्यूमन फिजियोलॉजी है, वर्किंग है। एनाटॉमी तो हम लोग ठीक है पढ़ लेते हैं, क्यों पढ़ लेते हैं? उसका 2 कारण है। एक तो एनाटॉमी जब तक आप हार्ट को देखोगे नहीं, आपको क्या पता चलेगा कौन सी एपिडर, कौन सी लेयर है? हम लोग यहां पढ़ते हैं इसमें एपिकार्डियम ने, एंडोकार्डियम ने, मायोकार्डियम। कभी सवाल आया नीट में? आज तक नहीं आया। फिर भी पढ़ते हैं, क्यों? क्योंकि जब हम टेस्ट सीरीज कोई ज्वाइन करते हैं तो उसमें उसके सवाल दे रखे होते हैं, कोई मॉड्यूल सॉल्व करते हैं उसमें उसके सवाल दे रखे होते हैं, तो हमको ऐसा लगता है कि ये जरूरी है। एनाटॉमी आपके सिलेबस का हिस्सा है ही नहीं नीट का। एनाटॉमी कैसे पढ़ सकते हो यार? ऐसे 2D में हार्ट में कैसे एपी और एंडो और मायोकार्डियम का आपको समझ आएगा? हार्ट का ऑर्गन जब तक 3D में नहीं देखोगे, उसको नहीं फील करोगे, तो कैसे मालूम चलता है? एनाटॉमी सिर्फ, वैसे भी स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी है, बट इसलिए एनसीईआरटी में एनाटॉमी एक पेज से ज्यादा कहीं नहीं दे रखा, इनफैक्ट एक पैराग्राफ ही है। अब अगर हार्ट के एनाटॉमी का पोर्शन याद रखना है तो कॉर्डेट टेंडिन याद रखो, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बता मैं दूंगा, हम लोग पढ़ लेंगे, ताकि आप अगर कोई टेस्ट दे रहे हो, कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो वो कॉन्फिडेंस बिल्ड के लिए कि यार ठीक है मैंने पढ़ा हुआ है। बाकी इररेलेवेंट है, एनाटॉमी बिल्कुल इररेलेवेंट है। सवाल आप कभी नहीं पूछा, कभी फोरामेन ओवेलिस पे मुझे बताना, हर साल पढ़ते हैं, सब लिखते भी हैं, कभी फोरामेन ओवेलिस पे, हार्ट पे, छेद पे सवाल आया क्या? आया ही नहीं, आ ही नहीं सकता, वो मेंशन ही नहीं है किसी एनसीईआरटी में। बट ठीक है, हाँ तो 72 बीट 60 सेकंड से 1 बीट ये है। कार्डियक साइकिल की ड्यूरेशन 0.8 सेकंड है। अब देखो, कार्डियक साइकिल पूरा पढ़ने से पहले 2-3 टर्म्स आपको पता होने चाहिए। एक तो होता है
इसे कहते हैं सिस्टली। ये सिस्टोल सिस्टोल करना मत अपने क्लास में, तो मेरे को तो चिढ़ मचती है। ये है सिस्टली और ये है डायस्टली। सिस्टोल डायस्टोल सिस्टोल डायस्टोल करना मत, मेरे को चिढ़ मचती है। अलील अलेल मतलब प्रोनाउंसिएशन सुधर, काम आएगा आगे चलकर। मतलब इसके प्रोनाउंसिएशन होती है सिस्टली डायस्टली, ठीक है। सिस्टोल डायस्टोल नहीं बोलना, ठीक है। सिस्टली का मतलब है कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टली का मतलब है रिलैक्सेशन। ये पहले टर्म्स है। सिस्टली हमारे पास है कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टली हमारे पास रिलैक्सेशन। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में वॉल्व होता है, शाबाश। 3 कस्प होते हैं, ट्राई कस्पिड वॉल्व। और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड या मिट्रल वॉल्व। और इनको कलेक्टिवली, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड, इन दोनों को कलेक्टिवली हम किस नाम से जान सकते हैं? एवी वॉल्व। तो ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड दोनों एट्रियम वेंट्रिकल्स के बीच में है, तो इनको क्या कहेंगे? एवी वॉल्व। और ये राइट वेंट्रिकल किसमें खुलेगा? पल्मोनरी आर्टरी। और ये किसमें खुलेगा? अरे यार, ये लेफ्ट वेंट्रिकल आयोटा में। तो जब वेंट्रिकल्स रिस्पेक्टिव आर्टरीज या आयोटा में खुल रहे हैं, तो यहां पर कौन से वॉल्स होते हैं? सेमी ल्यूनर। याद आता है, ये सब नाम इनके शेप के बेसिस पर है। अर्धचंद्राकार कहते हैं इसको। सेमी ल्यूनर वॉल्व है, इसको आप कह सकते हो सिस्टमिक सेमी ल्यूनर वॉल्व, इसको आप कह सकते हो पल्मोनरी सेमी ल्यूनर वॉल्व। तो इसका मतलब ये 4 वॉल्व्स आपको ध्यान में रखने, 2 तो एवी वॉल्व्स हैं और 2 हमारे पास सेमी ल्यूनर वॉल्व्स हैं। अब देखो, जहां कहीं भी हम साइकिल बात करते हैं, साइकिल में पहला इवेंट कौन सा है, आखिरी कौन सा है, कभी नहीं कह सकते। साइकिल है, साइकिल में देयर इज नो फर्स्ट इवेंट, देयर इज नो लास्ट इवेंट। बट समझने के लिए, रेफरेंस पॉइंट के लिए, भले वो मेंस्ट्रुअल साइकिल हो, वो कार्डियक साइकिल हो, कोई भी साइकिल हो, रेफरेंस पॉइंट के लिए हम मान के चलते हैं हार्ट के चारों चेंबर्स रिलैक्स्ड हैं। ठीक है, हम क्योंकि कार्डियक साइकिल समझने जा रहे हैं, तो मैंने रेफरेंस पॉइंट ले लिया कि हार्ट के चारों चेंबर्स क्या हैं? रिलैक्स्ड। और हार्ट के चारों चेंबर्स रिलैक्स्ड हैं, तो उसको मैंने टर्म दे दिया जॉइंट डायस्टली। रिलैक्स्ड है, चारों चेंबर्स रिलैक्स्ड है, जॉइंट डायस्टली। जॉइंट डायस्टली के दौरान आपको ध्यान में रखना है, एवी वॉल्व्स खुले हैं। जॉइंट डायस्टली में ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड एवी वॉल्व्स खुले हैं। तो इस कारण क्या होगा? राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, वो किसमें? राइट वेंट्रिकल में जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। तो जॉइंट डायस्टली में एवी वॉल्व्स खुले हुए हैं, इसलिए एट्रियम से आने वाला ब्लड वेंट्रिकल्स में जा रहा है। पैसिवली या एक्टिवली? कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, पैसिव। तो जॉइंट डायस्टली में आपके पास क्या होता है? पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग। एनसीईआरटी में दे रखा है, ये होती है 70 से 75%। मतलब जब जॉइंट डायस्टली है, जॉइंट डायस्टली में जब एवी वॉल्व्स खुले हुए हैं, तो एट्रियम से ब्लड वेंट्रिकल्स में फिल होता है और 70 से 75% वेंट्रिकल्स पैसिवली फिल हो जाते हैं। जब हम इसको थोड़ा सा इन डेप्थ देखते हैं, तो हम कहते हैं शुरुआत के 70% तो रैपिड इनफ्लो होता है। मतलब पहले 70% तो एकदम ब्लड तेजी से वेंट्रिकल्स में आता है, फिर धीरे धीरे फ्लो कम हो जाता है, धीमा। धीरे धीरे 5% जब धीरे धीरे ब्लड फ्लो धीमा हो जाता है, तो उसको डायस्टेसिस कहते हैं। लेकिन ये टर्म्स कोई जरूरी नहीं है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है, 70 से 75% जॉइंट डायस्टली के अंदर वेंट्रिकल्स भर रहे हैं, इसमें कोई कॉन्ट्रैक्शन, कोई एनर्जी नहीं है, इसलिए ये पैसिव फिलिंग है। हां, इनिशियल 70% इज रैपिड फिलिंग और लास्ट का 5% इज स्लो फिलिंग।
ये स्लो फिलिंग क्यों हो रहा है? धीमे होते ही सिग्नल किसको पता चलता है? ऐसे नोड को कि उसको कॉन्ट्रैक्ट करना है। यहां पर क्या लोकेटेड है? ऐसे नोड। अब ऐसे नोड इंपल्स झटका देगा, करंट पैदा करेगा। जैसी ऐसे नोड करंट या इंपल्स पैदा करेगा, झटका देगा, तो किस में कॉन्ट्रैक्शन होगा? एट्रियम में। ऐसे नोड का लोकेशन है। अब इसने जैसे ही इंपल्स फेंका, जैसे इसने करंट दिया, तो करंट से क्या हुआ? एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन। तो अब नेक्स्ट इवेंट मेरे पास क्या आ गया? एट्रियल सिस्टली। एट्रियल सिस्टली कैसे आया? ऐसे नोड ने इंपल्स जनरेट की और उस इंपल्स के कारण एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन हुआ। अब क्या होगा? जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो बचा कुचा ब्लड भी वेंट्रिकल्स में आएगा। 70 से 75% तो भर गया था, 30% वेंट्रिकुलर फिलिंग बढ़ जाएगी। और यह फिलिंग कैसे होगी? एक्टिव फिलिंग। तो 30% वेंट्रिकल अब फिलिंग होगा और यह फिलिंग कैसी होगी? एक्टिव। 70 से 75% वेंट्रिकल्स धीरे धीरे आराम से, मतलब पैसिवली भर रहे थे। क्यों भर रहे थे? हार्ट के चारों चेंबर्स रिलैक्स थे, एवी वॉल्व्स खुले हुए थे, ब्लड एट्रियम से होते हुए वेंट्रिकल्स में जा रहा था। 75% वेंट्रिकुलर फिलिंग हो रही थी पैसिवली। फिर ऐसे नोड ने करंट पैदा किया। जैसे करंट पैदा किया, क्या चालू हुआ? एट्रियल सिस्टली। और इसके कारण वेंट्रिकल्स में ब्लड और आ गया और ये एक्टिव फिलिंग है। ऐसे नोड से इंपल्स कहां आएगी? एवी नोड से कहां आएगी? और एवी बंडल से। इसमें 0.1 सेकेंड लगता है सिर्फ, ठीक है? तो 0.1 सेकेंड में ऐसे नोड से इंपल्स कहां आ गई? बंडल ऑफ हिज। और बंडल ऑफ हिज में आ गई तो अब किस में कॉन्ट्रैक्शन चालू होगा? वेंट्रिकुलर सिस्टली। अब जब वेंट्रिकल्स में सिस्टली होगा तो एट्रियल रिलैक्स करेगा। तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है वेंट्रिकुलर सिस्टली कोइंसाइड्स विथ एट्रियल डायस्टली। और ईसीजी में हम देखते हैं एट्रियल डायस्टली दिखता भी नहीं है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग। आप भी आवाज दे रहे हो मुझे, आप भी आवाज दे रहे हो, या तो बराबर इंटेंसिटी से दे रहे हो तो मुझे दोनों ओवरलैप सुनाई देगी। आप दोनों में से आप तेज बोल रहे हो, ये बहुत धीमे बोल रहे हैं, तो मेरे को किसकी आवाज आएगी? इनकी। ये ईसीजी का कॉन्सेप्ट है। इसलिए हमने देखा होगा क्यूआरएस की पीक भी बड़ी होती है, पी छोटी होती है। तो आगे खैर तो अब वेंट्रिकुलर सिस्टली विल कोइंसाइड विथ एट्रियल डायस्टली। अब इंपल्स बंडल ऑफ हिज में पहुंची तो वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन चालू हो गया। वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन चालू हुआ तो वेंट्रिकल्स के प्रेशर बढ़ेगा। वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो वेंट्रिकल्स का प्रेशर ज्यादा, एट्रियल फैल रहा है तो उसका प्रेशर कम। तो ब्लड क्या कोशिश करेगा? बैकफ्लो की। उसको रोकने के लिए एवी वॉल्व्स बंद हो जाएंगे और एवी वॉल्व्स के बंद होते ही पहला हार्ट साउंड लब सुनाई देगा। तो दो चीजें, लब क्यों सुनाई दे रहा है? एवी वॉल्व्स के बंद हो जाने के कारण। कब सुनाई दे रहा है? इनिशियल या अर्ली वेंट्रिकुलर सिस्टली। अगर अच्छा सवाल बनाए तो वो अर्ली भी बोल सकता है, लेट भी बोल सकता है। सीधा सवाल बनाएगा कि ऑप्शन दे दिए तो आंसर पता ही है, वेंट्रिकुलर सिस्टली। लेकिन एट द बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टली, जैसे ही वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन चालू हुआ, प्रेशर बढ़ा, बैकफ्लो की संभावना बढ़ी, एवी वॉल्व बंद हो गए, पहला हार्ट साउंड लब सुनाई दिया। मतलब एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड चारों के चारों बंद है। एक ऐसा पॉइंट आया जब एवी वॉल्व, सेमिलर वॉल्व पहले से ही बंद थे। अब एक ऐसा पॉइंट, फ्रैक्शन 0.001 आया जिसमें चारों वॉल्व बंद हैं। इसे कहते हैं आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। क्योंकि जब चारों वॉल्व बंद हो गए तो देयर इज नो चेंज इन द वॉल्यूम। नो चेंज इन द वॉल्यूम, आइसोवॉल्यूमेट्रिक। और किस कारण हुआ? सिस्टली के कारण, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। अब अंदर प्रेशर बढ़ेगा। आपने दरवाजा बंद कर दिया, अंदर प्रेशर बढ़ा, प्रेशर और बढ़ा तो अब ये सेमिल्यूनर वॉल्व्स खुल गए। और सेमिल्यूनर वॉल्व्स खुल गए तो ब्लड आर्टरीज में चला गया। तो वेंट्रिकल से ब्लड निकला, इसे क्या कहेंगे? वेंट्रिकुलर इजेक्शन। अभी इसको वापस देखेंगे। अब वेंट्रिकल से ब्लड निकलने लग गया, वेंट्रिकल्स खाली होने लग गए।
अब वेंट्रिकल्स क्या करेंगे? रिलैक्स। कौन सा इवेंट? वेंट्रिकुलर डायस्टली। अब जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स कर रहे हैं क्योंकि उनसे ब्लड निकल रहा है, ब्लड फ्लो किसमें कर रहा है? आर्टरीज में। आर्टरीज में ब्लड का प्रेशर बढ़ गया, वेंट्रिकल्स में कम हो गया, फिर ब्लड बैक फ्लो। उसके लिए सेमी ल्यूनर वॉल्व्स बंद होंगे। सेमी ल्यूनर वॉल्व्स बंद होने पर सेकेंड हार्ट साउंड डब सुनाई देगा। क्यों सुनाई दिया? क्लोजर ऑफ सेमी ल्यूनर वॉल्व्स व्हेन। अब देखो, आसान आंसर तो है कि वेंट्रिकुलर डायस्टली, लेकिन डायस्टली में इश्यू हम आगे देखेंगे, इसलिए अगर बेटर आंसर करना हो, एट द एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टली, बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टली लब, एंड ऑफ क्योंकि एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है द एंड ऑफ वो देखा ना आपने, टी जो है जिसको अपन कहते हैं रीपोलराइजेशन, इट मार्क्स द एंड ऑफ सिस्टली। तो जनरली जब डायस्टली और एंड ऑफ सिस्टली का ऑप्शन हो तो बेटर ऑप्शन हमेशा क्या होगा? एंड ऑफ सिस्टली रहेगा। ये बंद हुआ, ये खुलेगा, ये खुला हुआ, ये बंद। अब हार्ट के चारों चेंबर रिलैक्स और ये पूरी साइकिल चलती रहेगी। समझने में इसको 10-12 मिनट लगते हैं, हो कितने में रहा है? 0.8। वापस, सबसे पहला ये ऊपर वाला एट्रियम है, नीचे वाला वेंट्रिकल है। पहला ये हमने रेफरेंस पॉइंट ले लिया जब चारों चेंबर्स रिलैक्स्ड हैं। कौन सी कंडीशन? जॉइंट डायस्टली। कौन से वॉल्व्स खुले हैं? एवी। कौन से बंद हैं? सेमी ल्यूनर वॉल्व्स। ब्लड जो एट्रियम में आ रहा है वो किस में भर रहा है? वेंट्रिकल्स में। पैसिव या कितना परसेंट? थोड़ा सा ध्यान रखना हो तो पहले 70% तेज, फिर थोड़ा धीरे। अब ऊपर कहां है? राइट एट्रियम के अपर राइट कॉर्नर पर एसे नोड, उसने इंपल्स फेंका, किसमें कॉन्ट्रैक्शन? एट्रियल सिस्टली। इससे बचा कुचा ब्लड भी वेंट्रिकल्स। कितना परसेंट भर रहा है? 30%। एक्टिव पैसिव? एक्टिव। अब आपके पास वेंट्रिकल्स में आ गया। 0.1 सेकेंड लगे ऐसे नोड से इंपल्स को बंडल ऑफ हिज में पहुंचने में। अब कौन कॉन्ट्रैक्ट करेगा? जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो एट्रियल रिलैक्स करेगा। तो वेंट्रिकुलर सिस्टली कोइंसाइड्स विथ एट्रियल डायस्टली। वेंट्रिकल्स में प्रेशर ज्यादा, एट्रियम में कम, बैकफ्लो के चांसेस रोकने के लिए एवी वॉल्व्स बंद। पहला हार्ट साउंड लब एट द बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टली। अब एक बहुत बीच में फ्रैक्शन आया जब चारों वॉल्व्स बंद हैं, इसे आइसोवोल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। अभी कोई चेंज नहीं हो रहा। फिर अब प्रेशर और बढ़ेगा तो कौन खुलेगा? सेमिल्यूनर वॉल्व्स, और वेंट्रिकल से ब्लड निकलेगा। आर्टरीज में निकला, इजेक्शन, निकला, इजेक्शन। अब वेंट्रिकल्स क्या करेंगे? रिलैक्स। आर्टरीज में प्रेशर ज्यादा, बैक फ्लो को रोकने के लिए सेमिल्यूनर वॉल्व्स बंद। सेकेंड हार्ट साउंड डब। आसान आंसर वेंट्रिकुलर डायस्टली, बेटर आंसर एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टली, और साइकिल चलती है। लिखे पहले इन वॉल्व के नाम लिख लो। वॉल्व बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, पीछे कार्डियक वो सिस्टली का मतलब कॉन्ट्रैक्शन है, डायस्टली का मतलब रिलैक्सेशन है। हाँ, कार्डियक साइकिल हेडिंग है। Valve between right atrium and right ventricle is tricuspid valve. Right atrium and right ventricle is tricuspid valve, और valve between left atrium and left ventricle bicuspid या mitral valve। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड या मिट्रल वॉल्व।
ठीक है, फिर नेक्स्ट कलेक्टिवली या टुगेदर कुछ भी करो, कलेक्टिवली ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्स आर कॉल्ड एवी वॉल्स. Together, bicuspid and tricuspid walls, collectively tricuspid and bicuspid walls are called AV walls. Or next, the opening of ventricles into the respective artery the opening of ventricles into the respective arteries is regulated by semilunar valves. Is regulated by semilunar valves. ठीक है, फिर इवेंट्स इन द कार्डियक साइकिल. इवेंट्स इन कार्डियक साइकिल. पहला जॉइंट डायस्टली. जॉइंट डायस्टली, ठीक है, इसको लिख लेंगे. ऑल चेंबर्स आर रिलैक्स्ड. All chambers are relaxed, mama. AV walls are open and semilunar walls are closed. All chambers are relaxed. AV walls are open and semilunar walls are closed. Blood from the atria. Blood from the atria enter into the ventricles. Blood from the atria enter the ventricles, filling them. और ब्रैकेट में लिख लेंगे 70 to 75% पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग. 70 to 75% passive ventricular filling. Passive ventricular filling. Second, atrial systole. Atrial systole. SA node generates impulse causing both the atria to contract. SA node generates impulse causing both atria to contract. This increases ventricular filling by 30%. Contract. This increases the ventricular filling by 30%. By 30%. Bracket में active ventricular filling.
हाँ ये एक्टिव। फिर नेक्स्ट वेंट्रिकुलर सिस्टली, वो लिखेंगे अपन सब, वो देखेंगे 0.4 सेकेंड, इसमें 0.1, फिर डायस्टली 0.7, वेंट्रिकुलर सिस्टली 0.3, वेंट्रिकुलर डायस्टली 0.5, वो आगे अभी नहीं। नेक्स्ट वेंट्रिकुलर सिस्टली है, वेंट्रिकुलर सिस्टली के ब्रैकेट में लिख लेंगे कोइंसाइड्स विथ एट्रियल डायस्टली, कोइंसाइड्स विथ एट्रियल डायस्टली, coincides with atrial diastole। हाँ फिर लिख लेंगे impulse reaches the ventricles causing their contraction, impulse reaches the ventricles causing their contraction। causing their contraction। Next point, as the pressure within ventricle increases, as the pressure within ventricles increases, comma, to prevent the backflow of blood, as the pressure within ventricles increases, comma, to prevent the backflow of blood, AV valves close, to produce the backflow of blood, AV valves close, producing the first heart sound lub, AV valves close, producing the first heart sound lub, producing the first heart sound lub, ब्रैकेट में at the beginning of ventricular systole, at the beginning of ventricular systole। अब यहां पे एक छोटा सा नोट लिख लेंगे, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन हुआ, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन लिख लेंगे, द पीरियड, या इट इज द पीरियड in ventricular systole, it is the period in ventricular systole when no change in volume occurs, when no change in volume occurs, और ब्रैकेट में all the valves remain closed, all the valves remain closed। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट ये तो हो गया, as the pressure within ventricles further increases, as the pressure within ventricles further increases, क्या खुलेंगे अब, सेमील्यूनर वॉल्व्स ओपन, as the pressure within ventricles further increases, the semilunar valves open and the blood move into the arteries।
as the pressure within ventricles further increases, semilunar walls open and blood flows into the arteries. ब्रैकेट में इसे क्या कहेंगे? वेंट्रिकुलर इजेक्शन. क्या होगा बताओ, क्लोज या ओपन? तो फिर और ब्लड कहां फ्लो करेगा? इसे क्या कहेंगे? वेंट्रिकुलर इजेक्शन. हाँ, आयोटा आर्टरी तो है. हाँ, ठीक है. ब्रैकेट में से कहेंगे वेंट्रिकुलर इजेक्शन. फिर आखिरी में वेंट्रिकुलर डायस्टली. As the pressure within ventricles fall, as the pressure within ventricles fall, comma, to prevent the backflow of blood, to prevent the backflow of blood, to prevent the backflow of blood, semilunar walls close. Semilunar walls close, producing the second heart sound dup. Producing the second heart sound dup. ठीक है, ब्रैकेट में लिखना एट द एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टली. At the end of ventricular systole. ठीक है, ये आपके पास कार्डियक साइकिल है. अब इसमें ड्यूरेशन मैं पहले लिख देता हूं यहां पर. अगेन ड्यूरेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, दोनों किसी एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, बट आप मतलब प्रॉब्लम है ना, हिसाब नहीं बैठ रहा ना. हाँ तो बस पूछ लो, वो हिसाब बिठाते हैं अब. डायस्टली. हाँ, जैसे कि ये बोल रहा है कि लैटिन में लव एंड डब, तो वो लैटिन में लैब डब बोलते हैं. कौन? रशियंस. रशियंस तोतले होते हैं. तोतले का मतलब है टमाटर वाले त को तरबूज वाले त से रिप्लेस करना है, बस. टमाटर. Hey, what are you doing? You don't come to our country no more.
तोतले वो सिर्फ टमाटर वाले ट को तरबूज वाले ट से, ये तोतले काफी काफी फ्रेंच में भी काफी ऐसे गांव है जहां पे लोग तोतले हैं। तो नहीं, हाँ, तो उच्चारण डिक्शन जो है वो हमारा बहुत अच्छा है। एशियन, सेंट्रल एशियन का डिक्शन इज वेरी गुड। इनमें नहीं है, मतलब ये जैसे वियतनाम या थाईलैंड, इनके खराब है बहुत, इनके भी डिक्शन बहुत ज्यादा। पर ये डिक्शन क्या है, ये बेचारे बहुत शांत लोग हैं। आप जितनी आवाज में अपन बात करें ना, वो डर जाते हैं इतनी आवाज में। तो वो, हाँ, उनका डेस वो एकदम सॉफ्ट स्पोकन होते हैं। आप ऐसी आवाज में जैसे आप लोग बात करते हो, डर जाए आदमी वहां पर, वो लगे झगड़ा कर रहे हैं। ये हुआ हुआ हमारे साथ। नहीं नहीं, ये मैं कंबोडिया में हम थे, तो कंबोडिया में क्या हुआ कि हमने वो ऑर्डर किया, हम रेस्टोरेंट में थे तो हमने ऑर्डर किया। तो हमारे साथ मेरा दोस्त था, तो उसको मतलब उसको लगा यार 5-10 मिनट हो गए नहीं आया, एक्सक्यूज मी, वो सब खाना छोड़ के चले खड़े हो गए। इतना तेज आप बोल नहीं सकते, एक्सक्यूज मी। मतलब आपने जो अपना नॉर्मल डेसिबल है ना, अपना नॉर्मल डेसिबल कितना होता है, 40 डेसिबल, तो वहां पर नॉइज है। नॉइज क्या है, फियरफुल नॉइज है। 20-30 डेसिबल धीरे धीरे आपको ऐसे कान लगा के सुनना पड़ता है वो क्या बोल रहे हैं। आप तो मैं बताऊं टेररिस्ट घोषित हो जाएंगे, आप आतंकवादी घोषित कर दिया जाएगा आपको वहां पे। ये ऊ किया ना वहां पे सीधा। ये 0.8 सेकेंड के कार्डिक साइकिल बना ली। एक आउटर सर्कल, एक इनर सर्कल है। किसको एट्रिया लेना है, किसको वेंट्रिकल लेना है? बाहर वाले को एट्रिया। तो अपन ने ले लिया आउटर सर्कल एट्रिया है, तो ऑटोमेटिकली इनर सर्कल आपके पास वेंट्रिकल हो गया। और कॉन्ट्रैक्शन या सिस्टली को मैं शेड से डिनोट करूंगा। तो सबसे पहले एट्रियल सिस्टली होगा। मैंने शुरुआत ले ली एट्रियल सिस्टली, कितना सेकेंड? 0.1। आउटर सर्कल एट्रिया है, 0.1 सेकेंड। अब इसका मतलब समझ रहे हो? इसका मतलब यह है कि ऐसे नोड से इंपल्स को हिस के बंडल तक पहुंचने के लिए 0.1 सेकेंड चाहिए। ये एट्रियल सिस्टली हो गया। अब एट्रियल सिस्टली के बाद क्या होगा? वेंट्रिकुलर सिस्टली होगा। हिस के बंडल तक पहुंच गया, तो अब हिस के बंडल से लेकर पूरे पुरकिंजे फाइबर को पूरे वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन के लिए 0.3 सेकेंड लगेंगे। 0.1, 0.2, 0.3। अब आप हिसाब लगा लो। एट्रियल सिस्टली 0.1, 1 2 3 4 5 6 7, 0.7 एट्रियल डायस्टली। 0.3 वेंट्रिकुलर सिस्टली, 1 2 3 4 5, 0.5 सेकेंड वेंट्रिकुलर डायस्टली। अब दोनों एक साथ रिलैक्स कहां पर है? 1 2 3 4। कौन सी चीज? आप आउटर सर्कल एट्रियम मान लो, मान लिया। एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन में कितना समय लग रहा है? 0.1। तो मैंने वो 0.1 ऊपर शेड कर दिया। 0.1 का मतलब आपको मालूम चला, ऐसे नोड से बंडल ऑफ हिस तक पहुंचने में 0.1 सेकेंड है। अब हिस के बंडल पे पहुंची तो कौन कॉन्ट्रैक्ट करेगा? वेंट्रिकल्स। कितने सेकेंड के लिए? 0.3। तो मैंने वो 0.3 लेवल दिए वहां पर, बस। चक्र बना लो। ये सवाल आएगा नहीं हो, इसको ऐसे बॉक्स में डाल देना, नॉट इंपॉर्टेंट।
मैं सिर्फ आपके मॉड्यूल करने, ये कोई नहीं पूछ रहा नीट में आपसे, ड्यूरेशन कोई नहीं पूछ रहा आपसे। हाँ क्यों बताना तो फिर आप शीट सॉल्व करोगे या कोई उधर सॉल्व करोगे, उसमें आ जाएगा। मैं बोल रहा हूं जब नीट में नहीं पूछेंगे ये। ओह ओह हाँ तो मजूरी है। तो मजूर तो अच्छा टर्म है, मतलब मजूर खराब क्या है? किसका कोई मतलब नहीं, आप किनका मतलब, कोई मतलब नहीं। इधर जा पढ़ा दो इस चेहरा चक्र। ठीक है चलो बाकी कल करेंगे।